बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था आईयूपीएसी, और आईयूपीएसी मतलब कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, मुख्य रूप से इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हैलाइड मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसके पश्चात अल्कोहल को डिस्कस किया था, नाइट्रो, NO2, और इसी के पश्चात हम लोगों ने लास्ट टर्न पर कार्बोनिल ग्रुप डिस्कस किया था। कार्बोनिल ग्रुप जिसके दो भाग किए थे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, इनका नामकरण कैसे करते हैं। एल्डिहाइड का मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप CHO होता है और इसमें एक एल्किल ग्रुप लगता है, और जबकि कीटोन जो होता है, कीटोन में फंक्शनल ग्रुप CO होता है और इसमें दो एल्किल ग्रुप लगते हैं, इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, आज उसी के आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये क्या होता है, COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन से डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन लगा होता है, और सिंगल बॉन्ड से ये एक ऑक्सीजन, और इससे लगा होता है एक हाइड्रोजन, और इधर कार्बन से एक एल्किल ग्रुप लगा होता है। कोई भी एल्किल ग्रुप लग सकता है। ठीक है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 बॉन्ड लग गए, 1 2 3 4। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, 2 बॉन्ड लगे, यहाँ भी 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन की 1, और एल्किल ग्रुप की 1 होती है। तो इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, और इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड होता है। क्या होता है, ओइक एसिड, OIC। हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, इसमें भी लिखें ओइक एसिड होगा। ठीक है, तो इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स ओइक एसिड, इसका सफिक्स जो होता है ओइक एसिड लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं, यहाँ पर एल्किल ग्रुप अलग अलग लगाते जाए तो इसकी होमोलॉगस सीरीज बन जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है ना, फिर उसका नामकरण करेंगे, आईयूपीएसी में उसका नाम कैसे लिखा जाता है। देखिए, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यदि उसमें कार्बन है तो उस कार्बन को भी कार्बन की नंबरिंग करते हैं। ठीक है ना, और जिसमें कार्बन नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे अल्कोहल OH है, उसमें कार्बन नहीं है, कीटोन है, इसमें कार्बन है, तो कार्बन कार्बन की नंबरिंग के साथ जुड़ेगा। ठीक है ना, एल्डिहाइड है, उसमें जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे CH3COOH, C2H5 COOH, C3H7 COOH, C4H9 COOH, C5H11 COOH। ठीक है, C6H13 COOH। ठीक है, यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप COOH सब में लगा हुआ है, तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है।
फंक्शनल ग्रुप से ही उसका केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होता है। और इधर जो एल्किल ग्रुप लगा है, इस एल्किल ग्रुप में कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है सभी में। ठीक है, ठीक है, सभी में हाइड्रोजन में 2-2 का अंतर होता गया, ऑक्सीजन कार्बन में 1-1 का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो ये होमोलोगस सीरीज है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के होमोलोगस के सीरीज की किसी भी की भी होमोलोगस सीरीज होती है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सभी का एक जनरल फार्मूला होता है। ठीक है ना, और सभी के जनरल फार्मूले में एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, और एल्किल ग्रुप तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1। ये तो ऐसे ही कर देंगे, और साथ में जो भी फंक्शनल ग्रुप जिसका लगा हो उसी को जोड़ दीजिए। जैसे इसका COOH ऐसे कर सकते हैं सिंपली लिखने के लिए। एल्किल ग्रुप लगाना तो एल्किल ग्रुप का ये फार्मूला, और फंक्शनल ग्रुप जो भी लगा हो किसी का भी वो उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, अलग से इसके लिए कुछ नहीं। तो इस प्रकार से जितने भी कोई होमोलोगस सीरीज होता है इसका एक जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, नंबर 2, इनका सभी का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। थर्ड, इनमें CH2 का डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस होता है। सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है, और जिस मेथड से, जिस प्रोसेस से एक कंपाउंड को बना सकते हैं उसी प्रोसेस से हम दूसरे कंपाउंड को भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी क्या होती है? केमिकल ये होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज। मैं हर एक सीरीज में होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज जो होती है उसको डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है ना, सभी की एक ही कैरेक्टर रहेंगे। अब इसमें नाम लिखते हैं। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर एल्किल ग्रुप का एक कार्बन और फंक्शनल ग्रुप का एक COOH है। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहेंगे? एथ, और इसमें सफिक्स क्या लगा देंगे? ओइक एसिड। तो देखिए सब ये एल्किल ग्रुप इसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एल्केन है, तो 2 कार्बन एथ है और इसमें पहला सफिक्स एन जोड़ देंगे, सभी में एन जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एथेन। ठीक है ना, तो जैसे 2 कार्बन है तो यहाँ पर एथेन, एथेन, और ओइक एसिड जोड़ना है तो यहाँ ई हटा देंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेन, एथेनोइक एसिड। अब यहाँ पर देखिए 2 और 1, 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन, और इसी में ओइक एसिड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। तो 3 कार्बन को प्रोपेन, ये हटा करके यहाँ पर ओइक एसिड लिख देंगे, प्रोपेनोइक एसिड। इसी प्रकार से 3 और 1, 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन, और यहाँ पर ई हटा करके ओइक एसिड लिख देंगे तो क्या बन गया? ब्यूटेनोइक एसिड। इसी प्रकार से 4 और 1, 5 कार्बन, 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेन, तो ये पेंटेन, ये हटा करके इसमें भी ओइक एसिड लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 और 1, 6 कार्बन, इसको क्या, 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्सेन, तो ये हेक्सेन, ये हटा करके इसमें भी ओइक एसिड, तो क्या बन गया? हेक्सेनोइक एसिड। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 और 1, 7 कार्बन है, 7 कार्बन को क्या कहते हैं? हेप्टेन, यहाँ पर भी ई हटा करके ओइक एसिड लिख देंगे तो ये क्या बन गया? हेप्टेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से ये इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC नाम हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी के बाद नेक्स्ट इसी में कार्बोक्सिलिक एसिड में तो ये नाम लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगाते हैं और कार्बन की संख्या गिन लेते हैं, ये पहला सफिक्स लगा देते हैं और उसी के बाद उसमें ओइक एसिड। अब ये ध्यान रखना है कि जैसे कंपाउंड बड़ा हो उसमें डबल बॉन्ड लगा हो, ट्रिपल बॉन्ड लगा हो,
तो फिर उसमें इन की बजाय इन या आइन जोड़ देते हैं तो ना मतलब, लेकिन सिंगली ऐसे लिखा होगा फार्मूले तो फिर उसमें इस तरह से ओइक एसिड लगा देते हैं। अब नेक्स्ट इसी में हम लोग पढ़ते हैं, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं एस्टर, ठीक है ना। अब एस्टर क्या होता है, COO। एस्टर क्या होता है, COO, और इसमें दो एल्किल ग्रुप लगते हैं। एक एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से लगता है और एक एल्किल ग्रुप कार्बन से लगता है, ठीक है ना। ये एस्टर में COO होता है, कार्बन से दो ऑक्सीजन लगे होते हैं और इसमें दो ही एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। एक एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से लगता है और एक एल्किल ग्रुप कार्बन से लगता है, तो ये इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, जैसे कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगेगा और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लगा होगा। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा COO का। कार्बन से एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है, और इसके बाद इसमें दो एल्किल लगे हुए हैं, एक एल्किल ऑक्सीजन से लगेगा और एक एल्किल कार्बन से लगेगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा और इसका जो सफिक्स लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, O8, ठीक है। ये O8 लिखते हैं, इसका सफिक्स O8 इसका सफिक्स लिखा जाता है। अब इसमें देखें, अब ये दोनों एल्किल जो लगाते हैं, दोनों एल्किल एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो जैसे इसमें देखते हैं CH3 COO CH3, CH3 COO CH3, C2H5 COO C2H5, CH3 COO C2H5, C3H7 COO CH3। तो यहाँ पर देखें, ऊपर दो एग्जाम्पल लिखे जिसमें कि दोनों एल्किल ग्रुप सेम है और नीचे दो लिखे इसमें ये दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग है। तो अब इसमें O8 लगाना है, तो इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से लगा हुआ है उसको एल्किल के रूप में पहले ही लिखा जाएगा, और जो एल्किल ग्रुप एस्टर के कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको कार्बन के साथ काउंट करके और उसमें O8 लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे, इसमें ये CH3 ऑक्सीजन से लगा है तो इसको लिख देंगे मेथिल, ठीक है। और इस तरफ देखेंगे तो दो कार्बन है, एल्किल ग्रुप कार्बन से लगा है तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन, ठीक है। तो मेथिल, एथेन, और यहाँ पर ई हटा करके O8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथिल एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन से जो एल्किल लगा है, एथिल लगा है, तो इसको लिख देंगे एथिल। और इस तरफ देखेंगे कितने कार्बन, 2 और 1 3, तो इसको क्या लिख देंगे, प्रोपेन है। और यहाँ पर O8 लगा देंगे, तो ई हटा करके इसी से O8 लगा देना है, तो एथिल प्रोपेनोएट। इसी प्रकार इसमें देखें, जो एल्किल ऑक्सीजन से लगा हुआ है उसको हम एल्किल फॉर्म में पहले लिख देंगे, ये एथिल लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख देंगे, एथिल। और जो एल्किल कार्बन से लगा हुआ है उसको इसी के साथ काउंट कर लेंगे, 2 कार्बन है तो एथिल हो जाएगा, है ना, एथिल, और इसी के साथ O8 जोड़ देंगे तो एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। और इसी के पश्चात देखेंगे, इसमें यहाँ पर ये एल्किल ऑक्सीजन से लगा हुआ है CH3, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल। और इस तरफ देखेंगे कि ये एल्किल कार्बन से लगा हुआ है
इसमें 3 है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और इसी के साथ OH जोड़ देंगे, ये हटा करके इसमें OH जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? मेथिल प्रोपेनोएट। ठीक है। तो इस प्रकार से जो एस्टर होता है, एस्टर में नियम ध्यान रखना होगा कि 2 एल्किल ग्रुप लगे होते हैं और एक एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से लगता है और एक एल्किल ग्रुप कार्बन से लगा होता है। जो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से लगा होगा उसको एल्किल फॉर्म में पहले ही प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, ठीक है ना। और जो एल्किल कार्बन से लगा होगा, ठीक है ना, उसके कार्बन को फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ जोड़कर उसमें OH लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका नियम ध्यान रखना। इसमें सारे कार्बन एक साथ काउंट नहीं होंगे क्योंकि कंटिन्यूअस चेन इसमें लिखी जाती है। कंटिन्यूअस चेन के बीच में क्या आ गया? ये एल्किल, ये कार्बन तो एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस एल्किल का जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्किल है, ये बीच में ऑक्सीजन आने से ये जो चेन होती है बीच में ब्रेक हो गई। जितने कार्बन आपस में जुड़े होते हैं उनको तो एक साथ काउंट कर सकते हैं, लेकिन बीच में दूसरा कोई एलिमेंट आ गया, दूसरा कोई एटम आ गया, तो कार्बन की चेन बीच में वहीं ब्रेक हो जाती है, तो फिर वो अलग अलग काउंट होती है। तो यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन आने से, जैसे एस्टर में, वो कीटोन में और एल्डिहाइड में सारे कार्बन एक साथ काउंट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि उनमें सारे कार्बन एक साथ जुड़ते हैं। लेकिन एस्टर में ऐसा होता है, और जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा तो उसमें भी ऐसा है कि कार्बन आपस में एल्किल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है? बीच में ऑक्सीजन आ गया, एक एल्किल इधर एक एल्किल इधर, तो बीच में कार्बन कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा उसको एल्किल फॉर्म में, और जो एल्किल ग्रुप कार्बन से जुड़ा है उसको फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ जोड़कर और उसके संग OH लगा देते हैं। तो इस प्रकार से एस्टर का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये हुआ IUPAC, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और हम लोगों ने पढ़ा एस्टर। नेक्स्ट टर्न पर इसी में नेक्स्ट ग्रुप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।